रहस्य का आकर्षण नियम है। आपके जीवन में जो भी चीज़ें आ रही हैं उन्हें आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं और वो उन तस्वीरों द्वारा आपकी ओर आकर्षित हो रही हैं जो आपके मस्तिष्क में है। यानी जो आप सोच रहे हैं, आपके मस्तिष्क में जो भी चल रहा है उससे आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपका हर विचार एक वास्तविक वस्तु है, यानी कि एक शक्ति है। यह नियम समय के साथ ही शुरू हो गया था। इसका अस्तित्व हमेशा था और हमेशा ही रहेगा। यही नियम ब्रह्मांड की समूची व्यवस्था, आपके जीवन के हर पल और आपके जीवन के हर अनुभव को तय करता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं और आप कहाँ हैं। आकर्षण का नियम आपके समूचे जीवन के अनुभवों को आकार दे रहा है। ये सर्वशक्तिमान नियम आपके विचारों के माध्यम से ऐसा करता है। आप अपने विचारों से आकर्षण के इस नियम को सक्रिय करते हैं। 1912 में चार्ल्स हार्नेल ने आकर्षण के नियम का वर्णन करते हुए कहा था, यह सबसे महान और सबसे अचूक नियम है। बॉब प्रोक्टर कहते हैं, हर युग के बुद्धिमान लोगों को इस नियम का ज्ञान था। आप इसे प्राचीन बेबीलोनिया की संस्कृति में भी देख सकते हैं। उन्हें इसका ज्ञान था, हालांकि ये ज्ञान बहुत कम लोगों के चुनिंदा समूह तक ही सीमित था। बॉब प्रोक्टर कहते हैं, क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 1% लोग लगभग 96% धन कमाते हैं। क्या आप सोचते हैं कि ये सिर्फ एक संयोग है? ये तो पूर्व निर्धारित है। उन्हें एक चीज़ का ज्ञान था, दरअसल उन्हें रहस्य का ज्ञान था और वही रहस्य अब आपको बताया जा रहा है। इस रहस्य के प्रयोग से लोगों ने अपने जीवन में दौलत को आकर्षित किया है, चाहे उन्होंने ये सोच समझकर किया हो या अनजाने में किया हो। वो प्रचुरता और दौलत के विचार सोचते हैं। वो अपने दिमाग में किसी विरोधी विचार को जड़ें नहीं जमाने देते हैं। उनके सबसे प्रबल विचार दौलत के बारे में ही होते हैं। वो सिर्फ दौलत के बारे में सोचते रहते हैं और उनके दिमाग में इसके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं होती है, चाहे उन्हें इस बात का एहसास हो या ना हो। दौलत संबंधी प्रबल विचारों के कारण ही दौलत उनकी ओर आकर्षित होती है। यह सक्रिय आकर्षण का नियम है। रहस्य और सक्रिय आकर्षण के नियम को बताने का एक आदर्श उदाहरण ये है। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने बहुत सारी दौलत हासिल करके गंवा दी, लेकिन कुछ समय बाद ही दोबारा उसे हासिल कर लिया। ऐसा क्यों हुआ? उन्हें मालूम हो या ना हो, लेकिन हुआ ये था कि चूंकि पहले वो दौलत के बारे में प्रबलता से सोचते थे, इसीलिए वो उसे हासिल करने में सफल हुए। फिर उन्होंने दौलत गंवाने के डरावने विचारों को अपने दिमाग में आने दिया। जब तक कि वो प्रबल नहीं बन गए, दौलत पाने के विचारों का पलड़ा हल्का हो गया और दौलत गंवाने के विचारों का पलड़ा भारी हो गया। इसी वजह से उन्होंने दौलत गंवा दी। दौलत जाने के बाद इसके जाने का डर गायब हो गया। उन्होंने दौलत के प्रबल विचारों से तराजू के सकारात्मक पलड़े को दोबारा भारी कर लिया और दौलत लौट आई। जॉन असारोव कहते हैं, आकर्षण के नियम पर अमल करने का मेरा सबसे आसान तरीका ये है कि मैं खुद को चुंबक मानता हूँ और ये जानता हूँ कि दूसरा चुंबक मेरी तरफ आकर्षित होगा। आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली चुंबक हैं। आप में ऐसी चुंबकीय शक्ति है जो दुनिया की किसी भी चीज़ से ज़्यादा शक्तिशाली है और ये चुंबकीय शक्ति आपके विचारों से ही उत्पन्न होती है। बॉब डॉयल कहते हैं, आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को ही आकर्षित करती हैं। यानी हम दरअसल विचार के एक ही स्तर पर बात कर रहे हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि समान चीज़ें समान चीज़ों को ही आकर्षित करती हैं। इसका मतलब ये है कि जब आप कोई विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को भी अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपने अपने जीवन में आकर्षण के नियम का अनुभव जरूर किया होगा। आप कभी ऐसी चीज़ के बारे में सोचने लगे हो जिससे आप खुश नहीं थे। आपने उसके बारे में जितना ज़्यादा सोचा वो उतनी ही ज़्यादा बुरी दिखने लगी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जब आप लगातार एक ही विचार के बारे में सोचते रहते हैं तो आकर्षण का नियम तत्काल उसी जैसे दूसरे विचार आपकी ओर लाने लगता है। चंद मिनटों में ही आपके दिमाग में इतने सारे दुखद विचार भर जाएंगे कि स्थिति पहले से बुरी दिखने लगेगी। आप इस बारे में जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ही ज़्यादा परेशान होंगे। जॉन असारोव कहते हैं, इंसान के रूप में हमारा काम अपने दिमाग में ऐसे विचार रखना है जिन्हें हम चाहते हैं। हमें इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। ऐसा करके हम ब्रह्मांड के महानतम नियमों में से एक को सक्रिय कर देते हैं, जो आकर्षण का नियम है। आप जिस बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं वही बन जाते हैं। आप जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में सबसे ज़्यादा विचार करते हैं उससे अपनी ओर आकर्षित करते हैं। आपका वर्तमान जीवन आपके पुराने विचारों का प्रतिबिंब है। इसमें आपके पास मौजूद सारी अच्छी चीज़ें शामिल हैं और वो चीज़ें भी जो शायद उतनी अच्छी नहीं हैं, क्योंकि आप अपनी ओर उससे आकर्षित करते हैं जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा सोचते हैं। इसीलिए ये आसानी से पता चल सकता है कि जीवन के हर एक क्षेत्र के बारे में आपके प्रबल विचार क्या हैं।
बॉब प्रोक्टर कहते हैं, अगर आप अपने दिमाग में कोई चीज़ देख सकें तो वो आपके हाथ में आ जाएगी। अगर आप अपने दिमाग में सोच लें कि आप क्या चाहते हैं और उससे अपना प्रबल विचार बना लें तो वो चीज़ आपके जीवन में प्रकट हो जाएगी। माइक डूली कहते हैं, ये सिद्धांत संक्षेप में 5 सरल शब्दों में बताया जा सकता है। वस्तु विचार बन जाते हैं। इस सबसे शक्तिशाली नियम से आपके विचार आपके जीवन की वस्तुओं के रूप में साकार हो जाते हैं। विचार वस्तु बन जाते हैं। ये सूत्र बार बार दोहराएं और इससे अपने चेतना और जागरूकता में उतर जाने दें। आपके विचार वस्तु बन जाएंगे। जॉन असारफ कहते हैं, ज़्यादातर लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि हर विचार की एक फ्रिक्वेंसी होती है। हम विचार को माप सकते हैं। इसीलिए अगर आप बार बार एक ही चीज़ के बारे में सोच रहे हैं और अपने दिमाग में उस चमचमाती नई कार का मालिक बनने की कल्पना कर रहे हैं या उस पैसों का मालिक बनने की जिसकी आपको ज़रूरत है, और अगर आप उससे कल्पना में देख रहे हैं तो आप उस नई फ्रिक्वेंसी को लगातार उत्पन्न कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि आप जो चीज़ चाहते हैं एक न एक दिन वो चीज़ आपको ज़रूर मिल जाएगी। विचार चुंबकीय होते हैं और विचारों की एक फ्रिक्वेंसी होती है। जब आप सोचते हैं तो वो विचार ब्रह्मांड में पहुंच जाते हैं और चुंबक की तरह समान फ्रिक्वेंसी वाली चीज़ों को आकर्षित करते हैं और हर भेजी गई चीज़ स्रोत तक वापस लौट आती है और वो स्रोत है आप। मानसिक शक्तियों के कंपन ब्रह्मांड में सर्वश्रेष्ठ और सबसे शक्तिशाली होते हैं। बॉब प्रोक्टर कहते हैं, अगर आप समृद्ध जीवन जीने की कल्पना करेंगे तो आप इससे आकर्षित कर लेंगे। ये सिद्धांत हर बार और हर इंसान के मामले में काम करता है। जब आप अपने समृद्ध जीवन की कल्पना करते हैं तो आप आकर्षण के नियम द्वारा सशक्त और सचेतन रूप से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। ये काम इतना ही आसान है, लेकिन फिर से एक सवाल उठता है, हर व्यक्ति अपने सपनों की ज़िंदगी क्यों नहीं जी रहा है? जॉन असारफ कहते हैं, यही समस्या है। ज़्यादातर लोग इस बारे में सोच रहे हैं कि वो क्या नहीं चाहते हैं और फिर इस बात पर हैरान हो रहे हैं कि उनके साथ बार बार बुरी चीज़ें क्यों होती हैं। लोगों को उनकी मनचाही चीज़ें नहीं मिलने का एकमात्र कारण है कि वो इस बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि वो क्या नहीं चाहते हैं, बजाय इसके कि वो क्या चाहते हैं। अपने विचारों पर गौर करें और अपने शब्दों को सुनें। नियम शाश्वत है और कहीं भी कोई चूक नहीं होती है। बॉब डॉयल कहते हैं, आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता है कि आप किसी चीज़ को अच्छा मानते हैं या बुरा, आप उससे चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ये नियम तो आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। इसीलिए अगर आप कर्ज के पहाड़ को देखकर बुरा महसूस कर रहे हैं तो आप ये संकेत भेज रहे हैं कि मैं इतनी भारी कर्ज में बुरा महसूस कर रहा हूँ। आप खुद से ये सवाल दृढ़ता से कर रहे हैं। आप इसे अपने अस्तित्व के हर स्तर पर महसूस कर रहे हैं। परिणाम आपको वही चीज़ और ज़्यादा मिलेगी। आकर्षण का नियम बिल्कुल साफ है और ये निष्पक्ष है और अच्छी या बुरी चीज़ों में भेदभाव नहीं करता है। ये आपके विचारों को आपके जीवन में साकार कर देता है। आप जिस बारे में ज़्यादा सोचते हैं, आकर्षण का नियम आपको वही देता है। आकर्षण का नियम सचमुच आज्ञाकारी है। जब आप अपने मनचाही चीज़ के बारे में सोचते हैं और पूरे इरादे के साथ उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आकर्षण का नियम आपको आपके मनचाही चीज़ देगा और हर बार देगा। जब आप उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें आप नहीं चाहते हैं, जैसे मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता हूं, मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता हूं, तो आकर्षण के नियम को ये सुनाई नहीं देता है कि आप इससे नहीं चाहते हैं। वो तो बस उन चीज़ों को प्रकट कर देता है जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। इसीलिए ऐसा बार बार और हर बार होता है। आकर्षण का नियम इच्छा या अनिच्छा में भेदभाव नहीं करता है। जब आप किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वो जो भी हो, तो आप दरअसल उसे अपने जीवन में साकार कर रहे हैं। जब आप अपने मनचाही चीज़ पर अपने विचार केंद्रित करते हैं और एकाग्रता बनाए रखते हैं तो आप उस पल ब्रह्मांड की सबसे प्रबल शक्ति से अपने मनचाही चीज़ का आवाहन कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम नहीं या नहीं चाहता या किसी भी तरह के नकारात्मक शब्दों को माप या भाव नहीं सकता है। जब आप नकारात्मक शब्द बोलते हैं तो आकर्षण का नियम आपको वही दे देता है। आकर्षण का नियम सृजन का नियम है। क्वांटम भौतिक शास्त्री हमें बताते हैं कि समूचा ब्रह्मांड विचार से उत्पन्न हुआ है। आप अपने विचारों और आकर्षण के नियम द्वारा अपने जीवन का सृजन कर सकते हैं और हर व्यक्ति यही कर रहा है। आप इस बात को जाने या ना जाने, यह हमेशा सक्रिय है। यह पूरे इतिहास में आपके और हर एक व्यक्ति के जीवन में हमेशा सक्रिय रहा है। जब आप इस महान नियम को जान लेते हैं तब जाकर आपको पता चलता है कि आप कितने अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो सकते हैं। आप सिर्फ सोचकर अपने जीवन में कितनी सारी चीज़ें आकर्षित कर सकते हैं।
लिसा निकोल्स कहती है, ये उतना ही काम करता है जितना आप सोचते हैं। जब भी आपके विचार प्रवाहित होते हैं, आकर्षण का नियम काम करने लगता है। जब आप अतीत के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है। जब आप वर्तमान या भविष्य के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण का नियम काम करने लगता है। ये एक अंतहीन प्रक्रिया है, कोई पॉज बटन नहीं, कोई स्टॉप बटन नहीं। आपके विचारों की तरह ये भी हमेशा सक्रिय रहता है, चाहे आपको इसका एहसास हो या ना हो। हम ज़्यादातर समय सोचते हैं। जब आप किसी से बोलते हैं या किसी की बात सुनते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप अखबार पढ़ते हैं या टेलीविज़न देखते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप अतीत की घटनाओं को याद करते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप भविष्य के बारे में विचार करते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप कार चलाते हैं तो आप सोच रहे हैं। जब आप सुबह तैयार होते हैं तो आप सोच रहे हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों का सोचना तभी बंद होता है जब हम सो जाते हैं। नींद में भी आकर्षण की शक्तियाँ सोने के पहले हमारी आखिरी विचारों पर काम करती है, इसीलिए सोने से पहले अच्छे विचार सोचें। माइकल बर्नार्ड बेकविथ कहते हैं, सृजन हमेशा हो रहा है। जब भी किसी व्यक्ति के मन में कोई विचार आता है या उसके पास सोचने का दीर्घकालीन नजरिया होता है तो वो सृजन कर रहा है। उन विचारों से कोई चीज़ प्रकट होने वाली है। आप इस समय जो सोच रहे हैं उससे आप अपने भावी जीवन की रचना कर रहे हैं। आप अपने विचारों से अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। क्योंकि आप हमेशा सोच रहे हैं, इसीलिए आप हमेशा निर्माण कर रहे हैं। आप जिसके बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित करते हैं वही आपके जीवन में प्रकट होगा। प्रकृति के सभी नियमों की तरह ही ये नियम भी बिल्कुल सटीक है। आप अपने जीवन की रचना करते हैं। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। आपके विचार बीज हैं और आप जो फसल काटेंगे वो आपके बोए बीजों पर निर्भर करेगी। अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो आकर्षण का नियम प्रबलता से काम करके आपके जीवन में ऐसी और स्थितियां ले आएगा जिनसे आपको शिकायत होगी। अगर आप किसी का दुखड़ा एकाग्रता से सुन रहे हैं, उसके साथ सहानुभूति रख रहे हैं, उसके साथ सहमत हो रहे हैं, तो उस पल आप अपनी ओर ऐसी स्थितियों को आकर्षित कर रहे हैं जिनके बारे में आपको भी दुखड़ा व्यक्त करना पड़ेगा। आपके विचार जिस चीज़ पर केंद्रित होते हैं, ये नियम आपकी ओर ठीक वही चीज़ प्रसारित और प्रकट करता है। इस सशक्त ज्ञान से आप अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं और इस तरह अपने जीवन की हर परिस्थिति और घटना को पूरी तरह से बदल सकते हैं। डॉक्टर फ्रेड एलन वोल्फ, क्वांटम भौतिक शास्त्री, लेक्चर और पुरस्कार विजेता ऑथर कहते हैं, मैं कपोल कल्पना या काल्पनिक पागलपन के दृष्टिकोण से आपसे ये बात नहीं कह रहा हूँ। मैं ये बात ज़्यादा गहरी और मूलभूत समझ से कह रहा हूँ। क्वांटम फिजिक्स इस खोज की ओर सचमुच संकेत कर रहा है। इसका कहना है कि मस्तिष्क के बिना आपके पास ब्रह्मांड हो ही नहीं सकता और मस्तिष्क दरअसल उस चीज़ को आकार दे रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। अगर आप ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली ट्रांसमिशन टावर बनने की उपमा के बारे में सोचें तो आपको डॉक्टर वॉल्फ के शब्दों में उसकी झलक नज़र आ जाएगी। आपका मस्तिष्क जैसे विचार सोचता है वैसी तस्वीरें जिंदगी के अनुभव के रूप में आपकी ओर प्रसारित होती हैं। आप अपने विचारों से न सिर्फ अपने जीवन का निर्माण करते हैं बल्कि विश्व निर्माण में योगदान देते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आप महत्वहीन हैं और इस दुनिया में आपके पास जरा भी शक्ति नहीं है तो दोबारा सोच लें। सच तो ये है कि आपका मस्तिष्क आपके आसपास की दुनिया को आकार दे रहा है। पिछले 80 सालों में क्वांटम भौतिक शास्त्रियों के आश्चर्यजनक कार्यों और खोजों के कारण अब हम मानवीय मस्तिष्क की असीमित शक्ति को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ चुके हैं। उनके निष्कर्ष विश्व के महानतम चिंतकों के शब्दों के अनुरूप हैं, जिनमें कार्नेगी, इमर्सन, शेक्सपियर, बेकेन, कृष्णमूर्ति और बुद्ध शामिल हैं। बॉब प्रोक्टर कहते हैं, अगर आप इस नियम को नहीं समझते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसे अस्वीकार कर देना चाहिए। हो सकता है कि आप बिजली को नहीं समझते हो, लेकिन इसके बावजूद आप उसके लाभों का आनंद लेते हैं। मैं नहीं जानता हूँ कि बिजली कैसे काम करती है, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि आप बिजली से किसी का डिनर पका सकते हैं और आप उस इंसान को भी पका सकते हैं। माइकल बर्नार्ड बेकविथ कहते हैं, अक्सर इस महान रहस्य को समझने के बाद लोग इस बात से घबरा जाते हैं कि उनके पास कितने सारे नकारात्मक विचार हैं। उन्हें जान लेना चाहिए कि वैज्ञानिक रूप से यह साबित हो चुका है कि सकारात्मक विचार नकारात्मक विचार से सैकड़ों गुना ज़्यादा शक्तिशाली होता है। ये जानने के बाद लोगों की चिंता काफ़ी कम हो जाती है। डॉक्टर जो बिटाल कहते हैं, अपने विचारों के बारे में जागरूक बनें, अपने विचार सावधानी से चुनें और इस प्रक्रिया का मजा लें, क्योंकि आप अपने जीवन के मास्टरपीस हैं और आप अपने जीवन के माइकल एंजेलो हैं। आप जिस डेविड की मूर्ति बना रहे हैं वो आप खुद हैं। ऑथर कहते हैं,
अपने मस्तिष्क पर विजय पाने का एकमात्र तरीका अपने दिमाग को शांत रखना सीखना है। इस पुस्तक का हर टीचर हर दिन साधना करता है। जब तक मैंने रहस्य नहीं खोजा था तब तक मुझे एहसास ही नहीं हुआ था कि साधना में कितनी शक्ति होती है। साधना मस्तिष्क को शांत कर देती है और विचारों को कंट्रोल करने में मदद करती है और शरीर में स्फूर्ति भर देती है। अच्छी खबर यह है कि आपको घंटों साधना करने की ज़रूरत नहीं है। शुरुआत में बस 3 से 10 मिनट काफ़ी हैं। इतने भर से ही आपको विचारों पर नियंत्रण हासिल करने की अविश्वसनीय शक्ति मिल सकती है। अपने विचारों के बारे में जागरूक बनने के लिए आप ये संकल्प भी कर सकते हैं कि मैं अपने विचारों का मालिक हूँ। इससे बार बार दोहराएं और इस पर मनन करें। जब आप इस संकल्प को बार बार दोहराते हैं तो आप आकर्षण के नियम द्वारा आप सचमुच ऐसे ही बन जाते हैं। आपको अब वो ज्ञान मिल रहा है जिससे आप अपना सबसे भव्य संस्करण बना सकते हैं। आपके उस भव्य संस्करण की संभावना पहले से ही आपके सबसे भव्य संस्करण की फ्रिक्वेंसी पर मौजूद है। फैसला करें कि आप क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं और क्या पाना चाहते हैं। इसके विचार सोचें और फ्रिक्वेंसी बेचें। आपका सपना साकार हो जाएगा। माइकल बर्नार्ड बैकविथ कहते हैं, हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उसमें गुरुत्वाकर्षण जैसे अटूट नियम काम करते हैं। अगर आप किसी इमारत से नीचे गिरते हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अच्छे इंसान हैं या बुरे, आप जमीन से जरूर टकराएंगे। आकर्षण का नियम प्रकृति का नियम है। यह गुरुत्वाकर्षण के नियम जितना ही निष्पक्ष और सर्वव्यापी है, ये सटीक और अचूक है। डॉक्टर जो बिठाल कहते हैं, इस वक्त आपके जीवन में जो भी चीज़ें हैं उन्हें आपने खुद आकर्षित किया है। इसमें से वो चीज़ें भी शामिल हैं जिनके बारे में आप परेशान या दुखी हैं। मैं ये बात अच्छी तरह से जानता हूँ कि ये बात आपको अच्छी नहीं लग रही होगी। आप फ़ौरन कह सकते हैं, मैंने उस कार दुर्घटना को आकर्षित नहीं किया था, मैंने उस ग्राहक को आकर्षित नहीं किया था जिसने मुझे काफ़ी परेशान किया, मैंने उस कर्ज के पहाड़ को आकर्षित नहीं किया था। मैं यहाँ आपकी बात काट कर कहना चाहूँगा, हाँ, आपने उस चीज़ को आकर्षित किया था। इस सिद्धांत को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक बार जब आप इसे स्वीकार कर लेते हैं तो इससे आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। अक्सर जब लोग रहस्य के इस हिस्से को पहली बार सुनते हैं तो उन्हें इतिहास की ऐसी घटनाएं याद आ जाती हैं जिनमें बहुत से लोग एक साथ मरे थे। उन्हें ये समझने में मुश्किलें होती हैं कि इतने सारे लोग खुद को उस खास घटना के प्रति कैसे आकर्षित कर सकते थे, लेकिन आकर्षण के नियम के अनुसार वो यकीनन घटना की फ्रिक्वेंसी पर ही रहे होंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि उन्होंने उस निश्चित दुर्घटना के बारे में सोचा होगा, लेकिन उनके विचारों की फ्रिक्वेंसी उस दुर्घटना की फ्रिक्वेंसी से मेल खाती होगी। अगर लोगों को यकीन हो कि वो गलत समय पर गलत जगह पर हो सकते हैं और उनका बाहरी परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, तो डर, अलगाव, कमजोरी के सतत विचार उन्हें गलत समय पर गलत जगह रहने के लिए आकर्षित कर सकते हैं। आप इसी समय विकल्प चुन सकते हैं कि क्या आप इस बात पर यकीन करना चाहते हैं कि ये तो सिर्फ किस्मत की बात है और आपके साथ बुरी घटनाएं किसी भी समय हो सकती हैं। क्या आप ये यकीन करना चाहते हैं कि आप गलत समय पर गलत जगह हो सकते हैं, क्या आपका परिस्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं है, या आप ये यकीन करना और जानना चाहते हैं कि आपकी तकदीर आपके हाथ में है और आपकी ज़िंदगी में सिर्फ अच्छी चीज़ें ही आ सकती हैं क्योंकि आप उन्हीं के बारे में सोचते हैं। आपके पास विकल्प मौजूद है और आप जो सोचने का चुनाव करेंगे वही आपके जीवन का अनुभव बन जाएगा। बॉब डॉयल कहते हैं, हम में से ज़्यादातर लोग बिना सोचे समझे घटनाओं को आकर्षित करते हैं और हम सोचते हैं कि हमारा इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। हमारे विचार और भावनाएं हमारी जानकारी के बिना हमें राह दिखाते हैं और हर चीज़ हमारी ओर खींची चली आती है। कोई भी जानबूझकर कभी भी किसी अनचाही चीज़ को आकर्षित नहीं करेगा। रहस्य जानने के बाद आप ये आसानी से समझ सकते हैं कि आपके या दूसरे लोगों के जीवन में कुछ अनचाही घटनाएं कैसे हुई होंगी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम अपने विचारों की महान रचनात्मक शक्ति से अनजान थे। डॉक्टर जो बिटाल कहते हैं, अगर आप ये पहली बार सुन रहे हैं तो आपको ऐसा लग सकता है, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि मुझे अपने विचारों की निगरानी करनी होगी। ये तो बड़ा मुश्किल काम है, ऐसा पहली बार लग सकता है, लेकिन यहीं से तो मज़ा शुरू होता है। मज़ेदार की बात तो ये है कि रहस्य के कई शॉर्टकट हैं और आप भी ऐसे शॉर्टकट चुन सकते हैं जो आपके लिए सबसे अच्छी तरह से काम करते हैं और आगे बढ़ते रहिए, आपको इसका तरीका समझ में आ जाएगा। मार्सी सिमाप कहते हैं, दिमाग में आने वाले हर विचार की निगरानी करना असंभव है। शोधकर्ता बताते हैं कि हमारे दिमाग में हर दिन 60,000 विचार आते हैं। अगर आप दिमाग में आने वाले सभी 60,000 विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो सोचें कि आप कितने थक जाएंगे। सौभाग्य से एक ज़्यादा आसान तरीका है और वो है भावनाएं। हमारी भावनाएं हमें बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। भावनाएं बेहद महत्वपूर्ण होती हैं। आपकी भावनाएं आपके जीवन के निर्माण में आपकी मदद कर सकती हैं। इस लक्ष्य को पाने के लिए उससे बढ़िया साधन दूसरा नहीं हो सकता है। आपके विचार हर घटना के प्राथमिक कारण हैं।
इस दुनिया की देखने और अनुभव की जाने वाली बाकी हर चीज़ परिणाम है और इसमें आपकी भावनाएं शामिल हैं। कारण हमेशा आपके विचार हैं। बॉब डॉयल कहते हैं, भावनाएं अविश्वसनीय उपहार हैं। वो हमें बता देती हैं कि हम क्या सोच रहे हैं। आपकी भावनाएं आपको फौरन बता देती हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। उस समय को याद करें जब आपकी भावनाएं अचानक गोता खाने लगी थी। ऐसा शायद तब हुआ होगा जब आपने कोई बुरी खबर सुनी थी। आपके पेट या सोलर प्लेक्सस में अचानक बुरा एहसास हुआ था। आपकी भावनाएं फौरन आपको संकेत भेज देती हैं कि आप क्या सोच रहे हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं। इस पर गौर करना सीखें, संकेतों को पढ़ना सीखें, क्योंकि इसी तरीके से आप सबसे जल्दी ये जान सकते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। लीसा निकोल्स कहते हैं, आपके पास दो तरह की भावनाएं होती हैं, अच्छी भावनाएं और बुरी भावनाएं। आप दोनों के फ़र्क को जानते हैं, क्योंकि एक तरह की भावनाओं से आपको अच्छा महसूस होता है और दूसरी तरह की भावनाओं से आपको बुरा महसूस होता है। कोई भी आपको ये नहीं बता सकता है कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं या बुरा। सिर्फ आप ही जानते हैं कि आप किस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर आपको यकीन नहीं है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं तो बस खुद से पूछें, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ। आप दिन में ये सवाल कई बार पूछ सकते हैं। ऐसा करने पर आप इस बारे में ज़्यादा जागरूक होंगे कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। आपके लिए ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है कि बुरा महसूस करते समय दिमाग में अच्छे विचार रखना असंभव होता है। ये बात तो नियम के खिलाफ होगी, क्योंकि आपके विचार ही आपकी भावनाओं को उत्पन्न करते हैं। अगर आप बुरा महसूस कर रहे हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप ऐसे विचार सोच रहे हैं जो आपको बुरा महसूस करा रहे हैं। आपके विचार आपकी फ्रिक्वेंसी तय करते हैं और आपकी भावनाएं आपको तत्काल बता देती हैं कि आप किस फ्रिक्वेंसी पर हैं। जब आप बुरा महसूस करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप बुरी चीज़ों को आकर्षित करने की फ्रिक्वेंसी पर हैं। आकर्षण का नियम हमेशा प्रतिक्रिया करेगा और बुरी चीज़ों की ज़्यादा तस्वीरें आपके जीवन में लाएगा। इससे आप ज़्यादा बुरा महसूस करेंगे। जब आप बुरा महसूस करते हैं और अपने विचारों को बदलने या बेहतर महसूस करने की कोशिश नहीं करते हैं तो आप दरअसल ये कह रहे हैं कि मेरे जीवन में ऐसी और ज़्यादा परिस्थितियाँ लाओ जिससे मुझे बुरा महसूस हो, उन्हें लाओ। हजारों मीलों की यात्रा की शुरुआत एक छोटे से कदम से होती है। शुरुआत करने का रास्ता है बातें करना बंद कर दो और काम करना शुरू कर दो। क्या आप सचमुच अमीर बनना चाहते हैं? जाहिर सी बात है आपका जवाब हाँ ही होगा, वरना आप इस वीडियो को कभी नहीं देखते। लेकिन अमीर बनने की सबसे बड़ी बात है मनोदशा। आखिर अमीर कौन नहीं बनना चाहता है, लेकिन यूं ही सोच लेने भर से अमीरी की यात्रा शुरू कर पाना संभव नहीं है। जी हाँ, हर एक के मन में स्वाभाविक सवाल उठता है, आखिर हम कहाँ से शुरू करें। लेकिन इससे पहले एक सवाल ये आता है कि आप अमीर बनने का लक्ष्य कैसा बनाते हैं। क्या आप बस अपनी आमदनी को बढ़ाने की इच्छा रखते हैं? अधिकतर लोग तो अमीर बनने का यही मतलब समझते हैं। बहुत कम लोग सचमुच अमीर बनने की यानी कि करोड़पति या अरबपति बनने का लक्ष्य बनाते हैं। आपके मन में फिर से वही सवाल होगा, आखिर कहाँ से शुरू करें हम? सच्चे दिल से ईमानदारी से खुद से पूछें, क्या सचमुच मैं अमीर बन सकता हूँ? पहली नज़र में आपको ये कथन कुछ अजीब सा लगेगा, लेकिन हर किसी को ऐसा ही लगता है। धीरज रखते हुए अपने मन को टटोलें, क्या मैं सचमुच अमीर बनना चाहता हूँ? तुरंत कोई भी फैसला ना लें, क्योंकि यही मुद्दा अमीर बनने की पहली और सबसे बड़ी शर्त है। इस सवाल का जवाब आपके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाला है। इस पर गंभीरता से विचार विमर्श करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने मन को समझा लो कि आप अमीर बन सकते हैं, तो ही असल बात बन सकेगी। इससे पहले अमीर बनने की यात्रा शुरू हो पाना लगभग असंभव है, क्योंकि यही जीवन बदलने वाली महान यात्रा का पहला स्टेप है। आखिर मैं इस मुद्दे पर इतना ज़्यादा जोर क्यों डाल रहा हूँ? इसका कारण थोड़ा ज़्यादा जटिल और मनोवैज्ञानिक है। असल में दुर्भाग्य से हमारी शिक्षा, हमारा समाज और हमारा बौद्धिक अनुकूलन यानी कि इंटेलेक्चुअल कंडीशनिंग आशावादी से ज़्यादा निराशावादी है। मैं सिर्फ भारतीय समाज की बात नहीं कर रहा हूँ, समूची दुनिया इस मनोवैज्ञानिक प्रभाव के दायरे में है। दुनिया के सामाजिक और आर्थिक विकास का ढांचा कुछ ऐसा है कि वो समाज के बहुत बड़े हिस्से को निराशावादी बनने के लिए मजबूर करता है। जो अमीर नहीं है उस वर्ग का अधिकांश यही सोचता है कि हम अमीर नहीं बन सकते हैं। ये भाग्य का खेल है। हमारा माहौल हमें अनजाने में ही इस निराशावादी मनोदशा में धकेल देता है कि अमीर बनना मेरा नहीं, दूसरों का काम है। जब भी आपने अमीर बनने के बारे में सोचना और समझना शुरू किया और अपने नज़दीकियों से अपना विचार साझा किया होगा, तो क्या जवाब मिला? यही ना कि दिन में सपना देखना बंद कर दो और वास्तविकता में लौट आओ।
निश्चित रूप से आपको ऐसा ही जवाब मिला होगा। ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है और ना ही मैं आपके सामने किसी रहस्य से पर्दा उठा रहा हूँ। ये तो यूनिवर्सल साइकोलॉजिकल फैक्ट है। दुनिया भर में अधिकांश लोग इसी तरीके से सोचते हैं और इसी सोच को प्रैक्टिकल समझते हैं। उन्हें लगता है कि सफलता कुछ भाग्यशाली लोगों या समाज के लिए आरक्षित है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका काम आपके जीवन के बड़े हिस्से को भरने वाला है और सही मायने में संतुष्ट होने के लिए एक ही रास्ता है, और वो है आप वो काम करना शुरू करते हैं जिससे आप महान काम समझते हैं। आप जो करते हैं उससे प्यार करना ही महान काम करने का एकमात्र रास्ता है। यदि आपको ये अभी तक नहीं मिला तो तलाश करते रहें, समझौता बिल्कुल भी ना करें। दिल के सभी मामलों की तरह जब आप इसे खोज लेंगे तो ही आपको पता चल पाएगा। हाथ पर हाथ रखकर सफलता की कामना करने वालों को जब सफल साबित हो चुके लोगों को नज़दीकी से परखने और देखने का मौका मिलता है तो वो उनके काम करने की क्षमता से घबरा उठते हैं। क्या सफल होने के लिए इतनी ऊर्जा की ज़रूरत होती है? ये सच्चाई है। ऊर्जा के स्तर का अंतर ही किसी को सफल और किसी को असफल बना सकता है। हर काम को करने के लिए हमें एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है, मानसिक और शारीरिक ऊर्जा की। दोनों की कम जीवन शक्ति निश्चित तौर पर कम उत्साह पैदा करती है। तो क्या हर किसी में अलग अलग जीवन शक्ति होती है? क्या ये एक तरह का दुष्चक्र है जिससे निकल पाना संभव नहीं है? अधिकांश लोगों को तो यही दिखता है, क्योंकि वो अपनी जीवन शक्ति का अनुभव ही नहीं कर पाते हैं और आपको अपने अंदर की आग यानी कि ताकत का एहसास ही नहीं होता है। तो फिर उसे हवा देकर भड़काएंगे कैसे? असल में हर मनुष्य के भीतर अपार जीवन शक्ति का भंडार होता है। आप किसी पहलवान की तुलना किसी विद्वान से करके देखिए, एक की शारीरिक शक्ति ज़्यादा होगी, दूसरे की मानसिक शक्ति। आखिर विद्वान शारीरिक रूप से पहलवान जैसा क्यों नहीं है और पहलवान मानसिक रूप से विद्वान जैसा क्यों नहीं है? आपको स्पष्ट हो गया होगा कि मनुष्य में शारीरिक ताकत भी है और मानसिक ताकत भी। जो जिस शक्ति को उन्नत बनाने की कोशिश करता है उसकी वो ताकत उभर कर सामने आ जाती है। इससे ये साबित होता है कि हम अपने उचित कोशिश करके शारीरिक और मानसिक शक्ति को बड़ी आसानी से बढ़ा सकते हैं। विश्वास करें कि आप सफल होंगे, खुद पर भरोसा रखें। यह अपने पहले की बुनियादी धारणाओं को हटाकर सकारात्मक सोच लाने की कोशिश करने से संभव होगा। जाहिर सी बात है, बाधाएं आएंगी, उन्हें तो आना ही है, लेकिन आपको पूरे जुनून से अपने काम में जुटे रहना पड़ेगा। एक बार नहीं, कई बार नहीं, बल्कि लगातार कोशिश जारी रखनी पड़ेगी और उसके लिए आपको खुद से तथा अपने काम यानी कि लक्ष्य से सचमुच में प्यार करना होगा। तभी दूसरों को भी आप पर तथा आपके काम पर भरोसा हो सकेगा और वो भी आपकी मदद के लिए हाथ बढ़ाएंगे। परिस्थितियां अपने आप नहीं सुधरेंगी। सफलता सोने की थाली में परोसकर नहीं मिलती है। लक्ष्य हासिल करने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और शेर की तरह जंगल में निकलना पड़ता है और शिकार का पीछा करना पड़ता है। आपको अपनी परिस्थितियों को चुनौती देने का साहस जुटाना होगा और लक्ष्य की दिशा में संकटों के प्रवाह किए बिना कदम दर कदम आगे बढ़ते रहना होगा। याद रहे कि आपका हर कदम आप और सफलता के बीच की दूरी को कम करता जाता है। बड़ी छलांग लगाने की गलती बिल्कुल भी ना करें। अपनी पूरी ताकत से कड़ी मेहनत करें और हर कदम को आगे का रास्ता देखता चला जाएगा। दृढ़ इच्छा शक्ति ही जिंदगी बदल सकती है। सफल बनने की ललक और जुनून की आग को लगातार हवा देकर भड़काए रखें। यह आग जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, आप उतनी आसानी से अपने मन की बाधाओं को भस्म करते चले जाएंगे। ऐसे बहानों और बेबुनियाद धारणाओं की सूची बनाएं जो आपकी सफलता की राह में बाधा बनी हुई हैं। उन्हें बारीकी से पहचानें। इन दुश्मनों की पहचान किए बिना इनसे लड़ पाना संभव नहीं होगा। इन कमजोरियों की पहचान आपको अपनी ताकत का भी एहसास कराएगी और फिर हर बाधा पर विजय हासिल करते हुए आप लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ सकेंगे। सफल व्यक्ति अपने आशंकाओं और भ्रमों को दूर करने का रास्ता निकालता है। यही कारण है कि वो अपने आप पर और अपनी योजनाओं पर पूरा भरोसा करता है। यही कारण है कि चाहे कितना भी विरोध क्यों ना हो जाए, बाधाएं क्यों ना आ जाए, वो अपने लक्ष्य से कभी नहीं भटकते हैं और दृढ़ निश्चय के साथ अपने रास्ते पर विजय रथ को हाँकते हुए आगे चले जाते हैं। सपने सच करने की हिम्मत जुटाएं। सफलता हासिल करने के लिए सपना देखना जरूरी है। यदि आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए कदम बढ़ाने का साहस नहीं दिखाते हैं तो वो आपका असल सपना नहीं है। आपका स्वाभाविक सपना आपको उससे पूरा करने के लिए जुनूनी बना देगा और आप हर अगले कदम पर सफलता के नज़दीक आने की धमक महसूस करेंगे।
अपने अवचेतन मन को पढ़ने और उसकी पुकार को सुनने की कला विकसित कीजिए। अपने विश्वासों को जीवन में उतारिए, बस आगे बढ़ते चले जाइए और आपको सफलता एक न एक दिन जरूर मिल जाएगी। बहुत सारे अरबपतियों का कहना है कि आपकी वर्तमान परिस्थितियां ये निर्धारित नहीं करती हैं कि आप कहां जा सकते हैं, वो सिर्फ ये निर्धारित करती हैं कि आप कहां से शुरू करें। आपको व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेनी चाहिए। आप परिस्थितियों, मौसम और हवा को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपने आप को तो बदल ही सकते हैं। असल सवाल ये है कि कुछ लोग अमीर क्यों बन जाते हैं और अधिकतर लोग पीछे क्यों रह जाते हैं। अवसर की समानता और विपरीत परिस्थितियां अमीर बनने के रास्ते को कम या ज़्यादा मुश्किल जरूर बना सकती हैं, लेकिन किसी को सफल होने से कभी नहीं रोक सकती हैं। इस दुनिया भर में इस धारणा को चुनौती देने वाले तथा इससे गलत साबित करने वालों की सूची काफ़ी लंबी है। कड़ी मेहनत करने वाले लोग शुरुआत में मामूली ही होते हैं, लेकिन वो बाधाओं को चुनौती देकर आगे बढ़ने का साहस दिखाते हैं। भाग्य के भरोसे हाथ पर हाथ धरे बैठे नहीं रहते।